डींग नगर मार्ग पर पानहोरी स्थित कायिका मंदिर के निकट बन रहे उप स्वास्थ्य केंद्र के निर्माणाधीन भवन के विरोध में साधु संत मंगलवार को ग्रामीणों के साथ तीसरे दिन भी धरने पर बैठे रहे। स्वास्थ्य केंद्र के लिए निर्माणाधीन भवन के विरोध में साधु संतों के साथ धरने में शामिल ग्रामीणों ने कहा कि मंदिर राज परिवारों की ओर से दान दिया गया आश्रम है। राजाओं का यहाँ तालाब है। रियासत के पूर्व महाराज जवाहर सिंह का यहाँ बीजक लगा हुआ है। गांव में सरकारी जमीन है। आत्मदाह तक की चेतावनी दे चुके हैं। रमनलाल गोस्वामी की रिपोर्ट। जय श्री राम जी, राधे राधे। मेरा नाम प्रेमदास नागा, खिलाड़ी, अखाड़ा निर्मोही जी। अब ये धरना प्रदर्शन किस लिए हो रहा है महाराज जी? यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे यहाँ राज्य सरकार ने मंदिर का खेत है, हम बचपन से इस जमीन को करते आ रहे हैं। गोपाल जी की ज़मीन है, मंदिर की ज़मीन है। हम इसकी पर्ची भी कटवा रहे हैं, भेज भरते आ रहे हैं। और साथ सरकार ने कुछ असामाजिक तत्व लोगों ने मिल करके और हमारी जगह हॉस्पिटल को दे दी गई है, जबकि ज़मीन बहुत जगह पड़ी हुई है। गांव में 1000 बीघा ज़मीन है और उसको नहीं जोत बो रहे हैं। और मंदिर की कुछ विपक्षियों ने और राज्य सरकार ने हमारी ये ज़मीन हत्या ली है और इस पर उप हॉस्पिटल बना रहे हैं, जबकि गांव में उस पर उप हॉस्पिटल चालू है। जबकि हम यहाँ संतों के भोग भाग, ठाकुर जी के भोग भाग की व्यवस्था इस ज़मीन से ही होती है, यहीं से करते हैं। और हम गौशाला भी इसमें खोलने वाले हैं, जो आवारा गौ डोल रही हैं। कुछ यहाँ पर यात्राएं बहुत जाती है, यहाँ से अन्य क्षेत्र चलाएंगे। अन्य क्षेत्र के लिए हम यहाँ अनशन कर रहे हैं, गौशाला के लिए अनशन कर रहे हैं। और हमारे ठाकुर जी गोपाल जी की ज़मीन है, उसके लिए अनशन कर रहे हैं। साधु संत हजारों में संत आने की और चेतावनी दी गई है। अगर पुलिस प्रशासन, राज्य सरकार, कलेक्टर, SDI जो भी हमारे प्रशासनिक हैं वो हमारी सुनवाई नहीं करते हैं, तो हम आगे हजारों नागा साधु बुलाएंगे, हजारों भक्त इकट्ठा करेंगे और हम यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे। 5 दिन का हमने अल्टीमेटम दिया, आज हमको तीसरा दिन हो गया, हमारी कोई सुनवाई नहीं की गई। आगे हम 2 दिन बकाया है, सरकार की बाट देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। हमारी सुनवाई नहीं हुई तो हम अनशन पर भूख हड़ताल करेंगे, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करेंगे, जिसमें चाहे हम अपने प्राण देने पड़े, हम अपने प्राण भी गंवा देंगे। इसमें हम तो धर्म हित के लिए जन्म लिया है और धर्म के लिए हम कार्य कर रहे हैं और धर्म के लिए कार्य करते रहेंगे। नाम क्या है साहब का? मेरा नाम बोगल सिंह, ग्राम पानौरी, पूर्व कोऑपरेटिव चेयरमैन रहा हूँ बस्ती का। सम्रांत व्यक्तियों में गिना जाता हूँ। ये मंदिर आदिकालीन मंदिर है, राजा महाराजाओं द्वारा निर्माण किया हुआ मंदिर है, जिसका बीजक आज भी मंदिर में लगा हुआ है। इस जमीन पर जो प्रशासन द्वारा, वर्तमान सरपंच द्वारा जो निर्माणाधीन काम किया जा रहा है, नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसी ज़मीन से मंदिर की ठाकुर सेवा, साधु सेवा, संत सेवा जो है इसी से चलती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि प्रशासन इसको खाली करे, इस पर कोई निर्माण नहीं किया जाए। शुभ नाम क्या है? जी, गणेश पानौरी, पूर्व प्रत्याशी विधानसभा क्षेत्र की बहुजन समाज पार्टी। मैंने जन्म जब से लिया है, जब से ये संपत्ति को बाबा की ज़मीन है और इस तरह की पूरे गांव में हजारों बीघे ज़मीन है। और जब भी अटैक होता है तो ये बाबा जी की ज़मीन पर अटैक होता है ना। बाकी जिस तरह की बाबा पैलंटी भर रहे हैं, ऐसा पूरा गांव पैलंटी भर रहा है। और हम सब चाहते हैं कि इस 5 बीघे ज़मीन से ही बाबा का गुजारा हो रहा है। वैसे तो ज़मीन ये 32 बीघे होती है, मंदिर की जो महाराजाओं ने जो दान दी थी और ये इस मंदिर की स्थापना की थी इसी टाइम में, तो जब 32 बीघे दी थी, लेकिन अब उसमें से दबते ये 5 बीघे रह गई। और इस 5 बीघे पे भी मैं समझता हूँ ये घिनौना कार्य जो है सरपंच की तरफ से किया जा रहा है, उसमें पूर्ण कमेटी भी नहीं है। मैं अभी 2 दिन पहले बाहर से आया हूँ, 2 महीना में जो मैंने गांव का तत्व लिया है वो पूर्ण रूप से गांव संतों के साथ है, आस्थावान गांव है। पूरा गांव 14 मंदिरों और बगीचियों को चला रहा है और उन पर संत को रख रहा है। अगर संतों के ऊपर कोई तरह की आँच आती है तो गांव उससे पहले उस आँच को अपने ऊपर लेने के लिए तैयार है। तो मेरा सरपंच से भी, सरकार से भी निवेदन है कि इसमें सोच समझ के कदम उठाएं। मैं नहीं चाहता कि पशुओं पे जैसी घटना कोई तरह की पुनरावृत्ति हो, किसी संत से जो है कोई गलत कदम उठाया जाए, उससे गांव और इलाका बदनाम होता है। एक संत की जो है हत्या या आत्महत्या हो जाना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होती है। हमारा धर्म बनता है साधु संत और गौ रक्षा की हम सेवा करें, ब्राह्मण की हम सेवा करें और उनकी रक्षा करें। ये मेरा आपसे अनुरोध है और प्रशासन से अनुरोध है कि इसमें सोच समझ के कदम उठावे और बाबा की ज़मीन बाबा को ही दिलाई जावे। सरकारी जहाँ तक सवाल है हॉस्पिटल बनने का, तो हमारे पास में तीन विकल्प हैं। 12 बीघे के शमशान हैं, जिनकी पैमाश करा करके उस ज़मीन को खिलाया जाए और उसमें हॉस्पिटल बनाया जाए। दूसरा हमारा जो है प्राइमरी स्कूल जो
हाई स्कूल में मर्ज कर दिया गया है। वो बिल्डिंग पूर्ण रूप से दाऊ जी की दी हुई बिल्डिंग है, वो पूर्ण रूप से खाली है, वो नष्ट हो रही है, उसमें हॉस्पिटल खोला जाए। और तीसरा ये है कि गांव के नज़दीक दूसरी कई ऐसी अन्य जगह हैं जहां ये खोला जाए, ना है तो अपनी खुद की संपत्ति